हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्नर, वेलकम टू उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस और आप सब लोगों का उत्कर्ष परिवार में स्वागत है। मैं शहनवाज अहमद और आज हम लोग सम अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर बात करेंगे। मतलब कि आज हम लोग बात करेंगे कि जो भी हम लोग थ्योरेटिकली बात करते हैं कि आपका एसी यानी कि एयर कंडीशन काम कैसे करता है, उसको प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे कि उसमें कैसे होता है सिस्टम। थ्योरेटिकली तो हम लोगों को पता है कि आपको कंप्रेसर है, कंडेंसर है, थ्रोटल है, इवेपोरेटर है और ये सारी चीजें आपको एक साथ कपल्ड होकर के आपको एसी क्या है वर्किंग कर रहा है। लेकिन आज हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे कि एक्चुअल में एसी जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। जैसे कि यहां पर थ्योरेटिकली हम लोगों ने एक डायग्राम बना रखा है कि देखो विंडो एसी में इस तरीके से है, स्प्लिट एसी में इस तरीके से है। लेकिन आज हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे कि देखो एक स्प्लिट एसी अगर है तो स्प्लिट एसी किस तरीके से काम करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्प्लिट एसी किस तरीके से काम करता है। देखिए, जैसे कि ये एक आपका स्प्लिट एसी है। इस स्प्लिट एसी को अगर हमने यहां से ओपन किया, सबसे पहले देखिए ये एक स्प्लिट एसी है और इस स्प्लिट एसी को हम लोग जैसे ही ओपन करते हैं आपको दिख रहा होगा कि यहां पर एक क्या है, यहां पर एक फिल्टर है। क्या है ये? एक फिल्टर है। आपको सबसे पहले देखिए थ्योरेटिकली ये नहीं बताया जाता है कि आगे एक फिल्टर होता है, बट इसमें एक फिल्टर दिया जाता है। देखिए जैसे ये एक फिल्टर है, देखिए ये एक फिल्टर है और ये एक फिल्टर है। ये फिल्टर का काम क्या है? इन दोनों फिल्टर का काम है, क्योंकि ये इधर से ही आपको एयर को क्या करता है, एयर को इधर से क्या करेगा, वो सक्शन लेगा। ये इधर से एयर का क्या लेगा, आपको थोड़ा सक्शन लेगा, ठीक है। और जब वो एयर सक होता है तो वो एयर इनसे फिल्टर होते हुए क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है हॉट एयर। और वो हॉट एयर इनके पीछे देखिए ये क्या है, ये जो ट्यूब्स दिख रहे हैं ना, ये ट्यूब्स बेसिकली क्या है, दीज आर दी इवेपोरेटर ट्यूब्स। ये सब क्या है, ये आपको इवेपोरेटर ट्यूब्स है, जो कि इवेपोरेटर के अंदर से रेफ्रिजरेंट पास होते हुए जाता है, कूल्ड रेफ्रिजरेंट। और ये जो हॉट एयर है, रूम का जो गर्म एयर है, वो इनसे पास होकर के जब जाएगा तो इनसे टकराते हुए जाएगा और वो इनसे रेफ्रिजरेंट, क्योंकि कूल है तो रेफ्रिजरेंट इनसे हीट ले लेगा और उस एयर को क्या कर देगा, हॉट से आपको क्या बना देगा, आपको कूल्ड बना देगा। तो आपको इस तरीके से वो इसके अंदर चला जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे एक फैन लगा हुआ है। अब यहां पर हम लोग फैन तो नहीं दिखा पाएंगे आपको खोल करके, लेकिन हां आप अगर कभी घर में इसका मेंटेनेंस होते हुए देखते हैं तो इसके पीछे, इवेपोरेटर के ठीक पीछे क्या है, फैन लगा हुआ है। वो फैन एयर को रूम से क्या कर रहा है, सक्शन ले रहा है। और सक्शन ले रहा है तो वो एयर आपको इवेपोरेटर ट्यूब से होकर के क्या हो रहा है, टकराते हुए जा रहा है और इवेपोरेटर के अंदर से क्या गुजर रहा है, कूल्ड रेफ्रिजरेंट है। और वो कूल्ड रेफ्रिजरेंट इस एयर को क्या करेगा, इससे हीट ले लेगा और उसको ठंडा कर देगा। और वही एयर फिर आपको सर्कुलेट होते हुए कहां चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है। और इसका ये रूम का यूनिट है, इसके पीछे क्या है, आउटडोर यूनिट है। और आउटडोर यूनिट जो है वही यहां से सर्कुलेट होते हुए आपको पीछे की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको स्प्लिट एसी का फंडा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं बेसिकली, अगर हम लोग बात करते हैं आपको विंडो एसी की, तो विंडो एसी में ऐसा नहीं होता, दोनों यूनिट अलग अलग नहीं होता, एक ही में होता है। विंडो एसी में देखो यहां पर क्या होता है, आपको विंडो का एक पार्ट आपको रूम के तरफ होता है, इधर साइड आपको रूम के साइड है, ये आपका रूम वाला पार्ट है। और इसके इधर जो है वो आपको आउटसाइड द रूम होता है। अब यहां से देखो, अभी मैंने जो यहां पर ओपन करके दिखाया था, यहां भी वही चीज होता है। यहां पर सबसे पहले फिल्टर होता है, सबसे पहले यहां पर ये क्या होता है, सबसे पहले यहां पर ये क्या होता है, देखो ये होता है फिल्टर, ये होता है आपका फिल्टर। और ये फिल्टर क्या करेगा, एयर को फिल्टर करेगा। इसके ठीक पीछे देखो एक फैन लगा हुआ है, यहां फैन है, ये भी फैन है। ये फैन क्या करेगा, इसको लेगा यहां से सर्कुलेट करेगा, ठीक है। और सर्कुलेट करने के बाद क्या करेगा आपको, कि हॉट एयर को यहां से आपको क्या कर देगा, हॉट एयर को ये इससे कनेक्ट होते हुए हॉट एयर क्या होगा, इवेपोरेटर से टकराते हुए जाएगा। तो हॉट एयर का क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा और वो कूल्ड हो जाएगा। और अगर एयर में कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा एयर चाहिए बाहर से, मान लो रूम में एयर बहुत कम है, आपको और ज्यादा एयर लाना है, तो आपको पीछे एक और फैन है जो कि यहाँ कंडेंसर के थ्रू क्या करेगा, एयर लेते चला जाएगा। तो आपको ये क्या होगा, कंडेंसर को कूल करने के लिए यहां पर एयर दिया गया है जो कि यहां से सक्शन दे रहा है। तो आपको यही एयर इसमें सर्कुलेट करता है और सर्कुलेट करते हुए देखो यहां से हॉट एयर इन हो रहा है। देखो यहां पर बेसिकली क्या है, ये जो दिखा है ये है फिल्टर। देखो ये है एयर फिल्टर, ये क्या है,
एयर फिल्टर है, देखो यहां से हॉट एयर आया, हॉट एयर आकर के वो घूमते हुए यहां से कंडेंसर से होते हुए वो कहां से आ रहा है, वो इवेपोरेटर से पास करके आ रहा है। तो ये जो कूल्ड एयर है वो आपको रूम में आ रहा है और रूम को क्या कर दे रहा है, ठंडा कर दे रहा है। दिस इज द वर्किंग ऑफ विंडो एसी। और विंडो एसी में दोनों पूरा एक साथ कनेक्टेड होता है। इसके पीछे वाला आपको विंडो के बाहर है, ये विंडो के अंदर मतलब रूम के साइड है। जबकि स्प्लिट एसी में कैसा है, आपका एक पूरा का पूरा यूनिट आउटडोर यूनिट होता है और पूरा का पूरा आपको इनडोर यूनिट होता है। इनडोर यूनिट में आपको दिख रहा है ना, ठीक है, इनडोर यूनिट में यहीं से आपको क्या है, एयर का सक्शन ले रहा है आपको, ठीक है, और एयर का सक्शन लेकर के वो आपको घुमा करके लेकर के आ रहा है और आपको घुमा करके लेकर आ रहा है और कहां से गुजारा जा रहा है, फिर इवेपोरेटर से। तो आपको बताया ना कि इवेपोरेटर उसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, और ठंडा करेगा तो रूम के अंदर आपको कोल्ड एयर आने लग जाएगा। और आउटडोर यूनिट एक अलग से कंडेंसर होता है जिसमें एक फैन लगा होता है और कंप्रेसर आपको क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करने का क्या करता है, काम करता है। तो देखिए प्रैक्टिकली आपको समझ में आया। सबसे पहले आगे में क्या है, एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर के पीछे क्या है, इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर के पीछे क्या है, फैन है, और फैन से वो घूमते हुए सर्कुलेट होते हुए आ रहा है। और इसका एक आउटडोर यूनिट है जिधर से आपको एक्सेस हीट जो आ रहा है उसको क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, उसको बाहर की तरफ क्या दिया जा रहा है, फेंका जा रहा है। जबकि विंडो एसी में सारी चीजें क्या होती हैं, एक ही साथ होती हैं, जबकि स्प्लिट एसी में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर आपको प्रैक्टिकली घर पे देखना भी हो तो आप देख सकते हैं। चूंकि यहां पर स्प्लिट एसी था तो मैंने स्प्लिट एसी पर आपको दिखाया। विंडो एसी में आप देखना चाहें, बहुत सिंपल है, विंडो एसी बहुत आसान है। उसके साइड में देखा होगा आपने, विंडो एसी में एक डक्ट जैसा होता है, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, इवेपोरेटर ट्यूब्स होता है और ये इस तरीके से एयर सर्कुलेट होते हुए क्या होता है, इवेपोरेटर से टकराते हुए वो बाहर की तरफ आता है और रूम को क्या कर देता है, कूल डाउन कर देता है। तो ये आपको अमेजिंग फैक्ट्स ये है कि आप जो थ्योरेटिकली पढ़ते हैं उसमें लाइन डायग्राम बनाया जाता है, प्रैक्टिकली जब तुम देखोगे चीजों को तो इस तरीके से आपको क्या होगा, दिखाई देगा। तो इसी के साथ हम लोग इस छोटे से वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।